10 अक्टूबर करवा चौथ व्रत के दिन हर एक सुहागन महिलाओं को करना है ये 7 काम, अन्यथा चौथ माता और भगवान शिव हो जाएंगे क्रोधित। इसका असर आपके परिवार पर ही नहीं बल्कि आपके पति के ऊपर देखने को मिलेगा। हे चौथ माता, अगर करवा चौथ वाले दिन आपके भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। हम सब आपकी ही संतान हैं। और जो कोई माताएं बहनें करवा चौथ की इस प्यारी सी वीडियो को लाइक करें, उसके पति की आयु दीर्घ आयु कर देना, उसकी निर्धनता गरीबी हमेशा के लिए समाप्त कर देना लाइक जरूर करें। आप सभी माताएं बहनों को साल 2025 में आने वाले करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। करवा चौथ हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना गया है। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक होता है। स्त्रियां इस दिन पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती हैं और अपने पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन भर साथ रहने की कामना करती हैं। लेकिन प्राचीन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस व्रत के दौरान कुछ छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भूलें पति के स्वास्थ्य और आयु पर विपरीत प्रभाव डाल सकती हैं। विशेष रूप से कुछ खास वस्त्र और गहनों का चयन यदि अनुचित ढंग से कर लिया जाए तो यह शुभ दिन अशुभ भी बन सकता है। इसलिए करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा, शुद्धता और सावधानी के साथ करना चाहिए ताकि माता गौरी और चंद्रदेव की कृपा सदा बनी रहे और दांपत्य जीवन सुखमय एवं अखंड बना रहे। भक्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया जानने की चाहत रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम आपको इस करवा चौथ की वीडियो में कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें जानना प्रत्येक सुहागन महिलाओं के लिए आवश्यक एवं उपयोगी है। सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत तो रख लेती हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो अगर करवा चौथ वाले दिन न किए जाएं या जाने अनजाने में गलती से भी हो जाए तो व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता बल्कि पति संकट में आ सकता है। इसलिए सभी माताएं बहनें हो जाएं। सावधान। पूज्य गुरुजी ने करवा चौथ के दिन कुछ विशेष नियम बताए हैं जो हर सुहागन महिलाओं को करने हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई हो तो उसे महिला को इस करवा चौथ व्रत जरूर ही रखना है। ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को करवा चौथ के दिन में भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। नहीं, अगर आप पहन लेते हो तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आज हम आपको इस करवा चौथ की वीडियो में महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ साफ 8 से 10 बिंदु बताने वाले हैं जिसे हर सुहागन महिला को जरूर ही सुनना चाहिए। हिंदू शास्त्र में शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति पत्नी शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए शारीरिक संबंध बनाते हैं, परंतु कई महिलाएं नए रिश्ते, नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती हैं पत्नी के लिए जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को करवा चौथ व्रत के दौरान पहन लेती है। उससे समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। इसलिए हम सभी से एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आज इस करवा चौथ की वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि हमारा तो एक ही मकसद है आपको एक सही सलाह देने का। अब आप इस सलाह को मानो न मानो आपकी मर्जी, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि मान लेंगे तो चौथ माता की कृपा से आपके पति की आयु बहुत अधिक बढ़ जाएगी और सभी संकट दूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला सुंदर दिखने के लिए संसार में एक अपनी अलग ही छवि बनाने के लिए कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहां तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहले ले। ऐसे में उनके परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। करवा चौथ के पावन व्रत में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह केवल बाहरी सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि स्त्री के सुहाग,
समर्पण और देवी स्वरूप की अभिव्यक्ति माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जब कोई सुहागिन स्त्री करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करके व्रत करती है तो देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उसे सौभाग्यवती होने का वरदान देती है। इन श्रृंगारों में सिंदूर, बिंदी, मांग टीका, काजल, नथ, हार, झुमके, चूड़ियां, पायल, बिछिया, कमरबंद, मेहंदी, अंगूठी, सुगंधित इत्र, सुंदर वस्त्र और गजरा शामिल होते हैं। हर एक श्रृंगार का अपना अलग महत्व है। जैसे सिंदूर और मांग टीका पति की लंबी आयु का प्रतीक है, बिंदी सौभाग्य का चिन्ह है, चूड़ियां और बिछिया वैवाहिक जीवन की मजबूती दर्शाती है, जबकि मेहंदी और इत्र प्रेम और आकर्षण का प्रतीक माने जाते हैं। 16 श्रृंगार के साथ व्रत रखने से स्त्री का रूप देवी समान माना जाता है और उसका मन, शरीर और आत्मा पूर्ण रूप से अपने पति के प्रति समर्पित हो जाता है। इस प्रकार करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करना केवल परंपरा ही नहीं, बल्कि यह अपने सुहाग की रक्षा और वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि बनाए रखने का शुभ संकेत है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे 3 चीज कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। करवा माता स्वयं कहती हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से करवा चौथ की पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करती हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करती हूं, और तो और उसके पति के ऊपर से आए हुए सभी संकट में हमेशा के लिए समाप्त कर देता हूं और उसकी आयु दीर्घायु कर देता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय चौथ माता, जय माता पार्वती, जय भगवान शिव। शास्त्रों में बताया गया है कि हिंदू धर्म में प्रत्येक स्त्री विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदियां, हाथों में चूड़ियां, पांव में पायल और बिछिया। यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता ही है, साथ ही स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है और करवा चौथ का व्रत करती है। ऐसे में परंतु कई ऐसी चीज होती हैं जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। हमारे हिंदू आज के इस आधुनिक दौर में कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए, ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है। भक्तों, आप सबको ये तो पता ही होगा कि जो करवा चौथ का व्रत है वह महिलाएं किस लिए रखती हैं और क्यों रखती हैं। अगर ना पता हो तो चलिए मैं आपको वह भी बता देता हूं। जो करवा चौथ का व्रत होता है वह महिलाएं अपने जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वह अपने पति की दीर्घायु और कुशलता, अखंड सौभाग्यवती के लिए रखती हैं। अगर कोई सच्ची मन से श्रद्धा से इस व्रत को रखता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। चलिए अब आगे उन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को करवा चौथ व्रत के दौरान एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मानसान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनने का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है।
और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाए सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं, और भक्तों ऐसा भी कहा जाता है कि जो सफेद कलर का वस्त्र होता है वह विधवा ही पहनती है, इसलिए सफेद रंग को विधवा का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए सुहागन महिला को जितना हो सके सफेद रंग से दूर रहना चाहिए। तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौड़ में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने के पायन और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है, और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसलिए सोने को पैरों में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसलिए हो जाए सावधान। सोना पहनने से पाप लगता है, इसलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, और मंगल सूत्र का महत्व। धर्म के अनुसार शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वह अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है, और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनुष्य का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगल सूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगल सूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगल सूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगल सूत्र ना पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगल सूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगल सूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर के डिब्बे में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक पालन करना चाहिए, नहीं तो उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वह कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वह लगते अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, हमें ना लगे जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है, और आपका प्यार कम से इकट्ठा करके नलियां इधर उधर ना भेजें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 5, अगर आप सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर नहीं फैलेगा और न ही आपके चेहरे पर गिरेगी। नंबर 6, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगती है तो इससे बहुत बड़ा वृणार्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी।
और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता ना मिलना, घर में क्लेश का वातावरण रहना, घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है कि मांग में सिंदूर नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोएं। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। महिलाओं को इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। नंबर 8, सुहागन। महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगे, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, घर में अगर किसी भी तरह के सूतक हैं, आपके पीरियड्स आ रहे हैं, तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करती। पीरियड के दौरान महिलाओं को कई काम करने की मनाही होती है, जैसे रसोई में जाना, आचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। दोस्तों, प्राचीन काल में मंत्र कर और अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी। इसमें बहुत समय लगता था। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ व अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें तो यदि पीरियड की अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। दोस्तों, व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाएं, तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था कम ना हो। भगवान के लिए मां की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है, शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। दोस्तों, नवरात्रि व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है, तो पीरियड के दौरान आप दूर बैठकर उसे धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती हैं, पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स वाली में महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वह मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाज में से एक होती है और शादी के बाद सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर एक सुहागन स्त्री ध्यान में रखती है। क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ साथ मांग में सिंदूर लगाती है। भक्तों, शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन पीरियड्स के दौरान जो विवाहित महिलाएं होती हैं, उन्हें अशुद्ध माना जाता है, इसलिए उनको पीरियड्स में सिंदूर नहीं लगना चाहिए। चलिए माताएं बहनों, आप जान लेते हैं करवा चौथ की सही डेट टाइम के बारे में। इसी के साथ जानेंगे पूजा, मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और भारत में कितने बजे हैं दिखाई देगा। करवा चौथ 2025 का व्रत इस बार शुक्रवार
10 अक्टूबर को पूरे देश में धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। यह पवित्र व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस बार चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:84 बजे से शुरू होकर 10 अक्टूबर की रात 7:79 बजे तक रहेगी। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए इस दिन निर्जला व्रत बिना भोजन और पानी के रखती हैं। व्रत की शुरुआत भोर में सूर्योदय से पहले सरगी खाकर की जाती है, जो लगभग सुबह 6:12 बजे से पहले कर लेनी चाहिए। इसके बाद दिन भर माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना की जाती है। शाम को करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त लगभग शाम 5:57 बजे से 7:11 बजे तक रहेगा। इस समय माता गौरी, भगवान शिव, गणेश जी और चंद्रमा की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद महिलाएं चंद्रमा के उदय का इंतजार करती हैं, जो इस साल लगभग रात 8:23 बजे के आसपास होगा। जैसे ही चांद निकलता है, महिलाएं छलनी से चंद्रमा के दर्शन करके अपने पति को देखती हैं और फिर उनके हाथ से जल ग्रहण कर अपना व्रत खोलती हैं। यही इस व्रत का सबसे पवित्र और भावनात्मक पल होता है। भक्तों, करवा चौथ का यह पवित्र व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि स्त्री के अटूट प्रेम, समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। जो भी सुहागिन स्त्री पूरे विधि विधान, सच्चे मन और श्रद्धा से यह व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। कहते हैं, करवा चौथ के व्रत से पति की आयु लंबी होती है, दांपत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में कभी दरिद्रता नहीं आती। माता पार्वती स्वयं इस दिन अपने भक्तों पर अखंड सुहाग का आशीर्वाद देती है। इसलिए हर स्त्री को इस दिन व्रत के नियमों का पालन करते हुए माता गौरी और भगवान शिव का ध्यान अवश्य करना चाहिए। तो भक्तों, अगर आपको भी करवा चौथ के दिन माता गौरी का आशीर्वाद मिल जाए तो समझ लीजिए आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का द्वार खुल गया। जय माता दी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता गौरी जरूर लिखें।